अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फिर आई हूँ एक नई केक की डिज़ाइन लेके। साथ में मैंने टब केक भी बनाया था। ये ऑर्डर्स था, एक दिन में 3-4 ऑर्डर्स थे, जिसमें 3 ऑर्डर्स मैंने शूट किए थे। एक पिकाचू केक था, उसकी वीडियोस मैंने अलग बनाई हैं, और साथ में टब केक, और एक था मेरा रबड़ी मावा केक। रबड़ी केक में पहले भी 2 बार शूट करके डाल चुकी हूँ, पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि इसमें मैंने मावा कैसे बनाया था वो आपको दिखाया नहीं था। फिर मुझे बहुत रिक्वेस्ट आने लगी कि आप जब केक की डिज़ाइन शेयर कर रहे हो तो रेसिपी भी पूरी बता दिया करो। तो ठीक है, मैंने फिर इसलिए इस बार वापस से इसे शूट किया है। डिज़ाइन थोड़ी अलग है इसमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने प्रीमिक्स ले रखे हैं, चॉकलेट की और वनीला प्रीमिक्स। अच्छा, मुझे पूछ रहे थे कि आप कौन सी ब्रांड की प्रीमिक्सेस यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं ब्रांड के प्रीमिक्सेस नहीं यूज़ करती हूँ, ये मैं खुद घर में बनाती हूँ। मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है जो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको केक पाउडर वगैरह, प्रीमिक्स वगैरह यूज़ करना है तो शॉप पे अवेलेबल है, इजीली आप वहाँ से ले सकती हैं। वो भी सेम होता है ऑलमोस्ट, लेकिन मेरा कुछ अलग टच है इसमें, जो मैं अभी फिल वक्त तो नहीं शेयर कर रही हूँ, इनके फ्यूचर में शायद मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैं रबड़ी की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली रबड़ी खोया टाइप होती है, कुछ अलग कॉम्बिनेशन की है, तो मैंने सोचा लाओ उसे भी आपको बता दूं कि वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1-2 कप जितना दूध ले लिया है पैन में। एक्चुअली ½ kg का केक है, तो दूध मैंने थोड़ा सा कम लिया है। साथ में मैं गनाश भी रेडी कर रही हूँ। ये मेरा तरीका होता है सेविंग का। मैं यहाँ पे अपने गैस सेव कर रही हूँ, एक ही बर्नल पे दोनों चीज़ें करके। नीचे मेरा दूध भी बॉयल हो रहा है, थिक हो रहा है, और ऊपर से मेरी चॉकलेट की गनाश भी रेडी हो रही है। तो छोटी छोटी ट्रिक से भी आपकी बहुत सारी बचत हो सकती है, वो सब ध्यान रखिए, क्योंकि रबड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट होती है। कम से कम ½ एन आवर गैस हमें बंद करनी पड़ती है। यहाँ पे 2 कप दूध को मैं इतना पकाऊंगी कि वो 1 कप हो जाए और वो इस पोजीशन में आ जाए। तो इस पोजीशन में ऐसे नहीं आएगी, बहुत टाइम उसको पकाना पड़ता है। यहाँ पे पक के देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। ये दाना ऐसे ही नहीं आता है। इसमें हम ½ टीस्पून जितना विनेगर ऐड करते हैं। जब रबड़ी ½ कप जितनी कम हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून जितना आप विनेगर ऐड कर दीजिए। विनेगर ऐड करने से उसमें दाना फॉर्म हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगी। उसके बाद उसको कम से कम 2 घंटा फ्रिज में रखिए, ताकि उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे क्रीम में मैंने थोड़ा सा फालूदा फ्लेवर भी ऐड कर लिया है, इससे अरोमा और एसेंस बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आप स्पॉन्ज में भी चाहे तो 1-2 स्पून जो मावा जो रेडी किया था वो ऐड करके बेक कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे नहीं किया था क्योंकि मैंने 1 नाइट पहले ही स्पॉन्ज को बेक करके रख दिया था। एक टिप्स आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप स्पॉन्ज 1 नाइट पहले बेक करते तो उसमें एसेंस मत ऐड कीजिए। एसेंस यूज़ किया हुआ स्पॉन्ज 1 नाइट के बाद थोड़ा कड़वा होने लगता है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। इसलिए अगर आपको फ्रेश केक पे एसेंस डालना है तो आप डाल के दीजिए अपने क्लाइंट्स को, लेकिन 1 नाइट पहले के स्पॉन्ज में एसेंस वगैरह मत मिलाइए। और अगर एसेंस वगैरह ऐड करते तो ट्राई कीजिए, अगर घर की यूज़ के लिए तो वही दिन खा के ख़त्म हो जाए, या क्लाइंट को गाइड कर दीजिए कि वो 1 से 2 दिन उस केक को फ्रिज में रख के ना चलाए। उससे केक का क्या है ना, फ्लेवर चेंज होने लगता है। यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक लेयरिंग कंप्लीट होगी, सेकेंड लेयरिंग पे भी मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक लेयर हल्की सी डाला है अरोमा के लिए फालूदा एसेंस का। ये केसर पिस्ता फालूदा है, बहुत ही टेस्टी लगता है, जॉय ब्रांड का है। और भी अदर्स ब्रांड में भी फालूदा मिक्सेस आते हैं। आजकल तो रेडीमेड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो लेकिन घर की चीज़ें अलग ही होती है, घर की बात अलग ही होती है। आपकी फॉर्म की भी रेसिपीज़ की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे ऑलमोस्ट क्रम कोटिंग होने वाली है। यहाँ पे मैंने जल्दी काम निपटाने के चक्कर में गलती कर दी कि इसको रेस्ट नहीं दिया। देखिए रेस्ट नहीं जब देंगे तो ऊपर की फिनिशिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, फिनिशिंग बराबर होती नहीं है, क्योंकि क्रम कोट की जो आइसिंग होती है वो सेट नहीं होती है। फिर भी जैसे तैसे मैंने ख़त्म किया इसका। एक्चुअली आलूदा मिक्सिस के सारे स्पॉट्स जो होते हैं ना, सब्ज़ा, वो सब निकल के बाहर की तरफ आने लगे। तो मैं संभाल के कर रही थी, लेकिन स्टिल कहीं कहीं फिनिशिंग गई, तो वो मैंने कवर अप कर दिया। खैर, आप वो सब चीज़ें हाइड कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो केक को रेस्ट करके ही उस पर फाइनल फिनिशिंग का काम करिएगा। वीडियोस में फॉरवर्ड करके शूट करती हूँ, स्लो मोशन में वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ पे मैंने इसे डबल शेड दे दिया है। ये एक ऑलिव कलर का, मैजिक का ऑलिव ब्रांड का एक कलर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम डिफरेंट दिखता है। तो मैंने उस ब्रांड से इसे टचअप दिया है। एक्चुअली कैमरे की रिकॉर्डिंग में ग्रीन दिख रहा है, ये ऑलिव ग्रीन है, जो बहुत ही डिफरेंट कलर लगता है।
यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हुई थी। ये चॉकलेट बॉल्स है जो मैंने एक रात पहले ही रेडी किया था। इसकी मोल्डिंग्स आती है सिलिकॉन की, उससे हम रेडी करते हैं। बहुत ही ईजी, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करके इसे बॉल शेप में बनाना पड़ता है। थोड़ा टाइम लगता है पर चीज़ें बहुत अच्छी है और एडिबल में बन जाती है। नॉन एडिबल बॉल्स तो दिखने में अच्छी होती है पर वो फेंकने में जाती, खाने में आती है नहीं। तो मैं ज़्यादातर चॉकलेट बॉल्स वगैरह बना के डालने की कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें खाने में आ जाए। ये मेरा लास्ट फेवरेट गोल्डन टचअप दे दिया। और मेरे पास जो प्यारे प्यारे स्प्रिंकल्स के कनेक्शन है, मैं उसे ओपन करके देखूंगी कौन से स्प्रिंकल्स पे जाएगी। ये गोल्डन सी स्प्रिंकल है, इसमें भी 3-4 साइजेस आते हैं। 0 साइज़ से ये सब स्टार्ट होते हैं। अच्छा, स्प्रिंकल्स भी बटन की तरह होते हैं, साइज़ के हिसाब से लगाए जाते हैं। एवे नहीं सारे स्प्रिंकल्स उठा के डाल देते हैं। तो छोटे बड़े कॉम्बिनेशंस को बैठा के स्प्रिंकल्स डाले जाते हैं, जिससे लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। ये मेरी सारी कलेक्शन जो है वो सब मैंने एग्जीबिशन से ली थी। जियो वर्ल्ड में एग्जीबिशन लगा हुआ था बेकर्स का, वहाँ से मैंने साल भर का सामान ले लिया था। बहुत अच्छा कलेक्शन था। एक्चुअली रिटेल वालों के पास तो ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी आती है। और ये लास्ट में मैं इसका लुक कंप्लीट करने के लिए मेरी हैंड पेंटिंग कर रही हूँ। गोल्डन स्प्रे से मैंने इसे हल्का हल्का गोल्डन शेड दे दिया है और ये डिज़ाइन मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं टप केक पे जंप करूँगी, जल्दी जल्दी उसे भी ख़त्म करना है। दोनों ऑर्डर्स एक ही जगह जाने वाले थे। तो ये स्पॉन्ज 3 टप के लिए मैंने 150 ग्राम जितना प्रीमिक्स लिया था और मैं बॉक्स के साइजेस के हिसाब से ही स्पॉन्ज की लेयरिंग कट करूँगी। उससे लेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, साइज़ परफेक्ट बैठती है। एक्चुअली टप केक जो मैंने लिया था एक्रेलिक के आते हैं, ये 50 रुपीज़ के 1 पीसेस मिलते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी मैं कौन से साइज़ में लूँ। मुझे तीनों साइजेस अच्छे लगे थे तो मैंने तीनों अलग अलग साइज़ के ले लिए और काफ़ी अच्छे और डिफरेंट दिख रहे थे फाइनल में रेडी होने के बाद। तो ये एक्रेलिक के होते हैं और रीयूजेबल है। एक बार आप इसमें केक सर्व करके या किसी को गिफ्ट करके इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे मैं सोच ही रही थी कि किससे लेयरिंग स्टार्ट करूँ, क्रीम से, गनाश से, और टाइम भी हो रहा था तो मैंने सोचा नहीं लाइए पहले क्रीम की फिलिंग नीचे करती हूँ। स्पॉन्ज की करूँगी तो वो नीचे काफ़ी ड्राई हो जाएगा। तो इसकी लेयरिंग भी मैंने पतली पतली करी क्योंकि 3-4 लेयरिंग बैठानी थी। मुझे हाइट ज़्यादा होती नहीं, दिखने में तो कैमरे में बड़ा दिख रहा है पर वो इतना बड़ा होता नहीं है। केक बनाना आसान है, पे टप केक और ये सब की फिलिंग करना, कवरिंग करना बहुत मुश्किल है। बहुत टाइम चला जाता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। इतने टाइम में भी तो 2 केक रेडी कर लूँ पर ये 3 टप भरते भरते मुझे शाम हो गई। तो ये देखने में तो काफ़ी आसान लग रहा होगा लेकिन सेटिंग बराबर रखने के लिए बहुत टाइम लगता है इसमें मैंने ट्रफल की क्रीम ही यूज़ करी है क्योंकि सामने वालों को ज़्यादा चॉकलेट नहीं चाहिए था। चॉकलेट फ्लेवर में तो चाहिए था पर उनको चॉकलेट ज़्यादा फ्लेवर नहीं चाहिए था। तो उनके हिसाब से मैंने इसमें क्रीम और चॉकलेट की लेयरिंग बराबर करी है। अब मैं यही सोची थी कि साइड से मुझे चॉकलेट की भी एक लेयरिंग दिखानी है। एक्चुअली 3-4 कलर की जब लेयरिंग दिखती है ना साइड ट्रांसपेरेंट से तो वो काफ़ी अच्छी दिखती है। और टप केक और जो ट्रांसपेरेंट कप क्या कहते हैं हम, न्यूड केक जो होते हैं वो सब का फिनिशिंग पे ही सारा लुक है। तो ठीक है, मेरा इतना काम हो गया कंप्लीट। इसमें 2 लेयरिंग की स्पॉन्ज आई थी, हाइट इसकी ज़्यादा था इसलिए। ये कप कितने लोग खा सकते हैं? ये कप ये टब एटलीस्ट 4 लोग, 3 से 4 लोग इजीली खा सकते हैं। ये गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। केक संभालने में, कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम होता है पर ये इजीली आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, हाथ में पकड़ा सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा। और ये मेरी हो गई है। इसमें मैंने सोचा था कैरेमल की भी लेयरिंग करूं लेकिन कैरेमल की लेयरिंग जब मैंने एक बार करी थी तो उससे स्वीटनेस का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जो नहीं अच्छा लग रहा था। इसके लिए मैंने कैरेमल इस बार अवॉइड किया है और केक और गनाश और चॉकलेट क्रीम से ही मैंने इसकी लेयरिंग को फिनिश कर दी है। तो ये कैसा लगा आपको? आपने कभी टप केक खाया है, नहीं खाया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऊपर की लेयरिंग करने के लिए मैंने गनाश को डबल बॉयलर पे और थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है और पतला कर लिया है ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो मेरा काम तो हो गया ख़त्म। और आपको कैसे लगी मेरी दोनों आइडियाज़ और डिज़ाइन? और मैं म्यूज़िक नहीं लगा रही हूँ, आप जानते हैं क्यों नहीं लगा रही हूँ, कॉपीराइट के मसले की वजह से। अगर आप कोई कॉपीराइट म्यूज़िक वगैरह कुछ भी जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, अगर आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर है या मेरे फ्रेंड है तो प्लीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि मैं कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कहाँ से लूँ क्योंकि इतना बोलना बहुत मुश्किल है। तो ये लीजिए, मैंने ऊपर से कोको पाउडर की भी फिनिशिंग कर दी है और मेरा काम पूरा हो गया है। मेरी चीज़ सामान रेडी हो गई है और मैं इसे सैटिन रिबन से फाइनल लुक देके कंप्लीट करूँगी। आपको कैसी लगी मेरी डिज़ाइन और मेरा काम कैसा लगा, पसंद आया नहीं पसंद आया,
मुझे ज़रूर बताइएगा, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। दुआ में याद रखिए, और कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इंस्टा पे रिप्लाई करूँगी। मैं आपको यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, पर मैं इंस्टा पे मेरे बिज़नेस अकाउंट पेज पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ये रिबन भी में एक तरीका होता है बांधने का कि चारों तरफ से बन जाए और ऊपर से बो अच्छे से आए। तो ये देखिए, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना। ये पैकिंग के लिए मैंने नया बॉक्स मंगाया है, ट्रांसपेरेंट, इसे विंडो बॉक्स कहते हैं। थोड़ा सा महंगा होता है पर स्मार्ट दिखता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।